अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि मैं आपका दोस्त असद अली मर, और आज हमारा बायोलॉजी क्लास 9 का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग सिंध वर्चुअल अकेडमी पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जैसे कि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैसे तो बायोलॉजी की 15 ब्रांचेज़ हैं, तो आज आज हम जो है कुछ ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट 2 के बारे में होगी। तो सबसे पहले जो हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द शेप्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार चीज़ों की शक्ल के बारे में डिस्कस करें। आपको पता है कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, हमारी जो फिगर है, जो शेप है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसे जो पत्ते होते हैं, जो दरख्त होते हैं, उनकी शेप और डिज़ाइन क्या होती है? एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंस होती है। तो हम किसी भी लिविंग थिंग की शेप के बारे में डिस्कस करें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है उसे कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जो हमारी एनाटॉमी होती है वो हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अंदर की स्ट्रक्चर होती है, जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कौन कौन से आर्गेन्स मौजूद है और वो आर्गेन्स कहाँ कहाँ मौजूद है, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं? एनाटॉमी में करते हैं। जाहिर है अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो उसे पता होना चाहिए कि जो मेडिकल में कौन सा आर्गेन किस जगह पर है, उसकी शेप क्या है। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बेसिकली क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। आपको पता है कि जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं। जो सेल होता है वो हमारा लाइफ का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके सेल्स के बारे में बताए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताए और उस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं उसके बारे में जो ऑल इन्फॉर्मेशन है हम किस में पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आपको पता है सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इनर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री होती है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इस सेंटर सो मच चीज़ें जो है ना वो सेल बायोलॉजी में आ जाती है। मतलब सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है। जो भी हमें सेल की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें किस में मिलेगी? सेल बायोलॉजी में मिलेगी। उसके बाद जो हमारे पास फोर जो पार्ट है, फोर ब्रांच है, उससे कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या? टिश्यूज़। आपको पता है कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। तो टिश्यू को हम एक गोश्त का टुकड़ा भी कहते हैं। गोश्त क्या कहते हैं? टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? गोश्त कहते हैं। तो हमारी हिस्टोलॉजी क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। जो भी हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, जो भी हमारे पास गोश्त होता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शंस, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हिस्टोलॉजी में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जिसे बेहतरीन नॉलेज होती है, जो हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो जब हम इंजर्ड होते हैं, जब हम ज़ख्मी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? बेंडिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा? वो अच्छी तरह से ड्रेसिंग करेगा।
अगर वो अच्छी तरह से ड्रेसिंग करेगा, जो हमारी जो स्किन होती है, जो उस गोश्त के बाहर स्किन होती है, वो जल्दी आ जाएगी। अगर वो ड्रेसिंग अच्छी तरह नहीं करता, टाँके अच्छी तरह नहीं मारता, तो हमारी जो स्किन हो वो बहुत लेट आएगी, अच्छी तरह नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारे पास 5 ब्रांच है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? वो उसे कहते हैं नज़र आने वाली चीज़, नज़र आने वाली चीज़। फॉर एग्जाम्पल, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको पता है कि हम जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके हम डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हमारी जो लाइफ होती है, जीने का स्टाइल होता है, खाने पीने का स्टाइल होता है, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में, उसकी नेचर के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है, वो फिजियोलॉजी में मिलती है। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल में एक शेर है। आपको पता है कि शेर क्या करता है? शिकार करता है। किसका? डिफरेंट क्या एनिमल्स का क्या करता है? शिकार करता है। वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचर के बारे में स्टडी करें, वो कौन से काम करता है, कहाँ रहता है, उसकी लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो फिजियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी। बेसिकली टैक्सा क्या होता है? टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट। जो हम टैक्सोनॉमी में हम बेसिकली क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। किसकी अरेंजमेंट करते हैं? इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स बाय देयर नेम्स। जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है, उससे हम अरेंजमेंट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, तो स्कूल में आप देखते हैं डिफरेंट क्लासेस होते हैं। एक केजी, पीजी होता है, और 1 2 3 4 5, ये क्या होता है? ये क्या की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होती है, किसकी? स्टूडेंट की होती है। इसी वजह से जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी नाम्स की वजह से, उसकी हैबिट्स की वजह से। जैसे हमारे पास रेबड़ होती है, गोट होती है, और डॉग होता है, उसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, उसे हम कहते हैं, जो ब्रांच है, उसे कहते हैं जेनेटिक। जेनेटिक बेसिकली क्या होता है? जीन्स के बारे में होता है, यानी कि इट डील्स विद द स्टडी एंड फंक्शंस ऑफ जीन्स। आपको पता है कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं, एक हमारा मेल भी होता है, और हमारे पास फीमेल भी होता है, और हमारे पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो फीमेल होते हैं, या ना ही जो है क्या होते हैं? मेल होते हैं। जैसे हम कहते हैं थर्ड जेंडर, या फॉर एग्जाम्पल उसे फीमेल भी कहते हैं। तो जो भी हम मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, या थर्ड जेंडर के बारे में जो हम मालूमात हासिल करते हैं, वो जेनेटिक में करते हैं। बेसिकली ये जेनेटिक क्या होती है? जीन्स की स्टडी होती है। तो जीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो जो सारी स्टडी होती है, वो हम किस में करते हैं? जेनेटिक में करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 8वें नंबर पर है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या होती है? इट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स। जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास एनिमल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि ये ग्रोथ कैसे करते हैं, इनकी लाइफ कितने दिन होती है, वो कितने लम्हा चल सकते हैं। ये सारी जो है ना, वो ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स होती है, हम किस में जो स्टडी करते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी में। थैंक यू।